तो दोस्तों आज का वीडियो सीमा हैदर केस से जुड़े उन भाई बहनों के लिए है जो 18 महीने से इस केस में जुड़े हुए हैं और जो 18 महीने के बाद भी इस केस में जुड़े हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि अभी भी मेरे वीडियोज में बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं, जो चाहते हैं कि गुलाम हैदर के साथ इंसाफ हो, उसके 4 बच्चे पाकिस्तान जाएं, उन बच्चों को उनके मुल्क वापस किया जाए। तो आज की वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, धन्यवाद, क्योंकि आप वो नींव है जो हमें मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत देता है, जो हमें उम्मीद बताता है कि आपकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है। इसीलिए हम टूटने के, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हो, कभी कभी हमारी भी हिम्मत डाउन होती है, हमें भी लगता है कुछ नहीं होगा। तो फिर जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप कहते हो हमें उम्मीद है ये केस ऐसा होगा, जब आप हमसे कहते हो कि मैडम आप पे हमको भरोसा है, दीदी आप पर हमको भरोसा है, तो हम और तेज़ी से उठकर खड़े हो जाते हैं और इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और हमें पता है हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती है। ये जितने भी सीमा हैदर केस वाले मामले हैं, ये इंटरनेशनल मामले हैं, इन पर भारत सरकार की पूरी नज़र है इस मैटर पर। इसलिए मैं नहीं चाहती कोई ऐसा मुद्दा आए कि सवाल के घेरे खड़े हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वे में खड़े रहते हैं और हमें यकीन है हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारा कानून सबसे सख्त डिसीजन लेगी, इस पर बहुत जल्दी लेगी। और जैसे कि आप लोग जानते हो कानूनी मुद्दे होते हैं, उन पर टाइम लगता है, और ख़ासकर सीमा हैदर जैसे मुद्दों पे सब लोग जानते हैं भगोड़ी ने गलत किया है, भगोड़ी ने गलत किया है, इसने भारत का कानून तोड़ा है, साथ में अपने मुल्क का भी ये कानून तोड़कर भारत में इनलीगल तरीके से घुसी है। जो लोग कहते हैं ना सीमा यहाँ आ गई, सीमा का कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं उखाड़ सकती हो, तो भाई हम कैसे उखाड़ सकते सीमा का? हम क्यों उखाड़ेंगे सीमा का? वो तो हमारा कानून इसका बहुत कुछ उखाड़ेगा। जिस तरीके से इस पे इतनी सारी धाराएं लगी है ना, इसका जैसे कि मोबिन सर ने कहा दीवारों पर सर दे दे के मारेगी, वो समय आ जाएगा, दीवारों में सर दे दे के मारेगी सीमा हैदर, और आप सब देखते रह जाओगे। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये चीज़ें 18 महीने पहले अगर हुई होती ना, आज तक ये पाकिस्तान में होती, या ये भारत की जेल में भी सज़ा काट रही होती, तो इसकी सज़ा पूरी हो जाती है, डिपोर्ट हो जाती। और सीमा हैदर लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ करे कि इसको यहाँ लंबे टाइम तक रखा जाए। कुछ भी नहीं, सीमा हैदर का बस अब एक ही मोटिव है, जितना ज़्यादा ये कानून तोड़ेगी उतनी ज़्यादा इस पर धाराएँ लगेगी, उतने लंबे टाइम तक भारत की जेल में ये सड़ेगी। क्योंकि इसने अपने हर वीडियो में पहले ही बोला है कि मैं मरना पसंद करूंगी, भारत में सड़ना पसंद करूंगी, भारत में ज़िंदगी भर जेल काटूंगी, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। आप सब ने देखा होगा। और अब मैं आपसे कह रही हूँ, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ, जिस तरीके से सीमा हैदर लीगल चीज़ों का जवाब नहीं दे रही, तो इसका एक ही मकसद है, इसको पता तो है इसे जेल जाना ही जाना है। अब ये वहाँ पेश नहीं होके, जवाब नहीं देके ये कोशिश करी कि लंबे से लंबे टाइम तक इसकी ज़िंदगी का जितना से ज़्यादा समय हो सके ये भारत में काट सके, क्योंकि सज़ा काटने के बाद इसको डिपोर्ट होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जो लोग कहते हो कुछ नहीं होगा, तो भाई आप ही तो हमारी हिम्मत हो ना, आप ही कहते हो हमें भरोसा भारत के कानून पर, आप ही तो चाहते हो इस औरत को सज़ा मिले, आप ही तो चाहते हो इसने भारत का कानून तोड़ा है तो इसको लीगली तरीके से सज़ा मिले। हम सब की एक ही मांग है कि इसको सज़ा मिले। तो फिर आप कमज़ोर क्यों पड़ जाते हो यार? आप ही तो हमारी हिम्मत हो, आप ही तो हमें जगाते हो, आप हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी भरते हो कि हम इस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हम जानते हैं हमारी सरकारों तक आवाज़ पहुंच रही है आवाज़, क्योंकि सीमा हैदर केस पे बहुत गहराई से नज़र है हमारी गवर्नमेंट की। आपको क्या लगता है एक औरत को ऐसे छोड़ दिया छुट्टा नाचने के लिए? बिल्कुल नहीं, इसको नाचने के लिए नहीं छोड़ा है।
इसकी हरकतों पे नज़र रखी जा रही है, हर चीज़ पर। जब सोचिए ना, जब हमारे देश में अगर छोटा से छोटा व्यक्ति कोई क्राइम कर देता, कोई गलती कर देता, सपोज दैट एक बिहार का मामला था, एक लड़का जो जिस मैटर पे मैं पढ़ी थी, नाम नहीं लूँगी, फिर कंट्रोवर्सी लोग करने लग जाते हैं। जब मैंने उस लड़के के ऊपर लीगल एक्शन लिया था ना, उस समय वो बेल पर छूटा था, और दोबारा मैंने कॉल करके पुलिस को इसलिए रोका था कि उसकी मदर का मुझे रो रो के फ़ोन आया था, दीदी प्लीज़ मेरे बेटे के ऊपर आप एक्शन ना लें, क्योंकि ये बेल पर छूटा है और इसको अब इसकी ज़मानत नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने उनको कॉल करके बोला था, मैंने एक्शन लिया है, लेकिन आपको इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं करना है, क्योंकि मैं भी जानती थी अगर उस बच्चे पर वो कार्रवाई की जाती ना तो फिर उसको बेल नहीं होता। जब हमारे देश का किसी भी व्यक्ति के छोटे छोटे अपराध पर हमारा कानून उसको नोटिस भेजता है और उस पर उसे जाना ही जाना पड़ता है, तो सोचिए ना, इंटरनेशनल मामला है, ये महिला इनलीगल है, ये दूसरे मुल्क की है, अवैध घुसकर हमारे देश में आई है, इसने हमारे देश का कानून तोड़ा है। इसके कारण हमारे बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर 2 एसएसबी के जवान सस्पेंड हुए। मैं हर वीडियो में यही बात करती हूँ और हमारा लक्ष्य भी यही है। अगर मैं इसी बात को बार बार कहती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है, आप हमेशा एक ही बात करते हो। भैया, अगर हम 100 वीडियो बनाएंगे ना, जरूर उसमें से 2-4 वीडियो ऊपर तक जाएंगे, और हम चाहते हैं हमारी बात ऊपर तक पहुँचे। तो हमारा एक ही मोटिव है, फेक झूठे वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, हमारी एक ही मांग है, और हम चाहते हैं आवाज़ ऊपर तक भी जाए, और आवाज़ जा रही है, हमें पता है। जब हमारे पास नए नए लोग जुड़ते हैं ना, और नए, आज 10 कल 20-50, तो हमें पता है कुछ लोग प्रशासन के भी जुड़ते हैं, और ख़ासकर मेरे उसमें प्रशासन के ही लोग ज़्यादातर जुड़े हुए, वहाँ तक बात जाती है। इस केस पर जो फोकस बना है, नज़र बना, आपने देखा होगा ना, सीमा हैदर के तेवर बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स। अब इसका कंट्रोवर्शियल जो कंटेंट था वो ख़त्म हो चुका है, जो गाली गलौज, इसका जो टारगेट करना, वो सब खत्म हो चुका है, और अब केवल लीगल तरीके से इस पर काम हो रहा है। और ये बंदी, आप देख लो, आप घरेलू कंटेंट ला रही है, लप्पू के अलावा इसके उसमें कोई नहीं आ रहा। हाँ, कुछ कार्टून टाइप के लोग इससे मिलने आ जाते हैं, उन्हें भी अपने चैनल प्रवेशन करवाना है भाई। और मैं कहती हूँ, भारत के ऐसे लोगों से आपके पास क्या अपना खुद का कोई कंटेंट नहीं है? आपके अंदर ऐसा टैलेंट नहीं है जिसके दम पर आप आगे बढ़ जाओ? किसी के कंधे पे बंदूक रखकर आप दूसरे को फायर करते हो, आप अपना फ़ायदा चाहते हो। सीमा हैदर के नाम से आप लोग उसके घर जाते हो, उसके लिए दिहाड़ी मजूरी करते हो, दिन भर गिफ्ट खरीद के ले जाते हो, फिर उससे प्रमोशन करवाते हो। फिर कितना दिन चल लोगे भाई आप दूसरे के नाम से? आपका खुद का कंटेंट, आपकी मेहनत रहेगी ना, आपको कभी कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो आपका खुद का है। अगर दूसरे के नाम से आप फेमस हो गए, कितने दिन हो गए? आपकी एक वीडियो वायरल हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, फिर तो आप ज़मीन पे ही धंस जाओगे ना। इसलिए अपने मेहनत के दम पर करो जो करो। अब इस पर कुछ लोग कहेंगे कि आप सीमा का नाम लेके क्यों कर रहे हो? भाई, हमारे देश में घुसी है, अवैध रूप से घुसी है, गलत है, और गलत के खिलाफ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। कोई कुछ भी कहे ना, हम गलत के खिलाफ खड़े रहते हैं, और हम कभी भी गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। सीमा हैदर ने गलती की है, और सीमा हैदर 2 देशों का कानून तोड़कर यहाँ आई है, उसने साथ में नेपाल का भी कानून तोड़ा है। तो इस तरीके की महिला को हम भारत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आज सीमा हैदर को बकस दिया गया, आज इसके लिए हमने आवाज़ नहीं उठाई, कल हजारों सीमा हैदर हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आ जाएंगी, यहाँ कब्जा जमा के बैठ जाएंगी, और सनातन की आड़ में यहाँ पे सब कुछ करके चली जाएंगी, जैसे अभी तक होता रहा है, अभी तक होता रहा है। कसाब भी सनातन की आड़ में आया था ना, हाथ में कलावा, टीका, चंदन पूरा, और क्या करके गया। हमारे मुंबई में क्या चीज़ उसने की, क्या दुर्घटना, उसकी वजह से कितनी क्षति लोगों को पहुंची, यह पूरा देश जानता है। तो इसमें क्या शक है भाई? क्या वो नहीं है? क्या सबूत है कि सीमा हैदर सनातन की आड़ पे गलत नहीं करेगी? कल के दिन ऐसा कुछ नहीं करेगी? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो?
तो दोस्तों सीमा हैदर जो ना करे वो बहुत कम है, जो करे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किस मिट्टी की बनी है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका क्या है, ये इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो औरत अपने बच्चों का यूज़ कर सकती है, जो अपने बच्चों को लेके इस तरीके से गैर मुल्क में घुस सकती है, जो अपने पति को धोखा दे के गैर मुल्क में घुस सकती है, जो कहती मैं केवल प्यार में आई हूँ, उसके बाद उसके हज़ारों यार दोस्त नज़र आते हैं, और भारत में बैठकर जिस तरीके से वो अश्लील हरकतें करती है ऑन सोशल मीडिया, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ऐसी औरतें किसी की सगी नहीं हो सकती है। जो अपने बच्चों की, अपने पति की नहीं होती ना, वो किसी की भी नहीं हो सकती। 100% ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को एंड करती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिए, अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, और साथ में हमारी हिम्मत को भी बनाए रखिए। तो थैंक यू सो मच सभी का दिल से धन्यवाद।